नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, वित्त विभाग से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो नई भर्तियां होंगी, चाहे वो PSC की ओर से हो या अन्य विभागों की ओर से हो, इन भर्तियों में इनके वेतनमान में एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो चलिए जानते हैं वो बदलाव क्या है और ये नोटिस क्या है। तो चलिए, सबसे पहले कहता है नियम 22C के उपनियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अर्थात पहला कहता है सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा, जिसमें जैसा कि आप लोगों ने पहले भी एक सूचना पढ़ा होगा कि परीक्षा अवधि पहले 2 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा वीडियो के लास्ट में, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान का न्यूनतम का 70% मिलेगा। द्वितीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80% मिलेगा, जबकि तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90% ही उसे वेतन मिलेगा। परंतु परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवाओं की तरह प्राप्त होंगे, अन्य भत्ते मिलेंगे। इसके साथ परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन उसे प्राप्त होगा। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी इसमें शामिल है। इसका अर्थ है अगर आप 3 वर्ष का परीक्षा अवधि जो पूर्ण कर लेंगे, इसके बाद जो आपके मूल वेतन है वो आपको मिलेंगे। इसके पहले आपके जो परीक्षा अवधि के अलग अलग वर्षों में आपके अलग अलग इसके अंश प्राप्त होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं परिवीक्षा अवधि क्या है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही एक खबर सुना था कि परिवीक्षा अवधि अब 2 वर्ष के स्थान पर उसे बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। तो आप इसको ज्यादा समझने के लिए, डिटेल से जानने के लिए, ये जो पेपर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसके जो मूल बात है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। PSC व अन्य माध्यम से होने वाली सरकारी भर्ती में सीधी भर्ती पर आने वाली अधिकारियों या कर्मचारियों को 2 साल की परीक्षा अवधि मिलती थी, जिसको बढ़ाकर अभी 3 वर्ष कर दिया गया है। इनडायरेक्ट रूप से अगर हम समझें तो परिवीक्षा अवधि एक ट्रेनिंग पीरियड है, जिसमें उसके कार्यों की समीक्षा की जाती है और कुछ समय बाद उसे रेगुलर पोस्ट पर आने के लिए एग्जाम देना होगा, या तो फिर किसी प्रकार के टेस्ट होंगे, जिसके बाद उसकी जो जॉब है वो स्थायी हो जाती है। तो इसी अवधि को पहले ये सारे जो टेस्ट होते थे वो 2 वर्ष के बाद होते थे, जिसे अब बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। जो आप यहाँ पर देख सकते हो, परिवीक्षा कर्मचारियों को परीक्षा पास करने में 1 साल का और वक्त मिल जाएगा। चूंकि अभी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनी है, तो इसी से ये इस नियम की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार एजुकेशन एवं जॉब वैकेंसी से जुड़े न्यूज एवं जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।